बच्चों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। इसके पहले आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पढ़े हैं। तो आज हम अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण का अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में आपने देखा है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू, it is linear in y जहाँ की p और q, p and q are functions of x only। इनका अध्ययन हमने पहले लेक्चर्स में कर चुके हैं। आज हम यहाँ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स की बात करेंगे। तो ऐसे समीकरण जिसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हैं, जैसे आपका y का सेकंड डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल y हम यहाँ लेंगे और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हायर ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इवन इफ nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, तो ऐसे अवकल समीकरण को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट कहते हैं यदि इनके गुणांक भी अचल हैं। द कोफिशिएंट ऑफ द डेरिवेटिव्स एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल y आर कांस्टेंट, then it is called a linear differential equation with constant coefficients। so हम nth order linear differential equation की सबसे पहले बात करते हैं कि dn by upon dx is to n, that is this is the nth order differential coefficient of y plus constant a1 n minus first derivative of y with respect to x plus a2 n minus second derivative of y with respect to x plus and so on constant an minus 1 dy by dx plus an y equal q, where q is any function of x। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो nth डेरिवेटिव है डी एन बाई अपॉन डी एक्स टू एन, ये जो है इसका कांस्टेंट वन है, दैट इज़ कांस्टेंट है। सेकंड कांस्टेंट ए वन है एन माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव का, और सभी में देखेंगे इवन दो जो बाई है डिपेंडेंट वेरिएबल उसका कोफिशिएंट भी कांस्टेंट है। एंड राइट हैंड साइड है क्यू, वेयर क्यू इज ए फंक्शन ऑफ क्यू इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली, जहाँ की q केवल y का फलन है। तो ऐसे अवकल समीकरण को हम कहते हैं इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। इफ़ q इक्वल 0 then equation is called homogeneous linear differential equation। then first is called homogeneous differential equation, और यदि q 0 नहीं then it is called non homogeneous। if q is not equals to 0 then first is called non homogeneous differential equation। ओके, तो यहाँ हम इनके सॉल्यूशन की बात करेंगे। सॉल्यूशन निकालने के यहाँ काफ़ी तरीके, अलग अलग तरीके हैं। तो इनके लिए हम रियल रूट से चालू करेंगे और ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, उसके रूट्स निकालेंगे और इसके बाद हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे। तो जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखेंगे कि नोड 1 कि इफ़ y इक्वल f1x is a solution of first, then y equal c1 into f1x is also a solution of first। तो यदि y इक्वल f1x समीकरण 1 का हल है तो y इक्वल c1 f1x
भी समीकरण 1 का हल होगा। आप आराम से इसको डिफरेंशिएट करके एनएस डेरिवेटिव तक निकाल के इसको रख कर देख सकते हैं। नोट 2, इफ y इक्वल f1x f2x and so on, fnx are solutions of फर्स्ट। इसको हम थोड़ा सा एक अमेंड करेंगे कि यहाँ हम q को 0 रखते हैं। ओके, तो फर्स्ट को थोड़ा सा हम अमेंड करते हैं नोट 1 के लिए भी और नोट 2 के लिए भी कि nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन d is to n by upon dx is to n plus a1 dn minus 1 by upon d is to n minus 1 and so on a n minus 1 dy upon dx plus a n by equals 0। मतलब हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे अभी आज के लेक्चर में, केवल मतलब q को हम 0 लेंगे। तो फर्स्ट जो नोट है ये होमोजेनियस के लिए सही है, और सेकंड भी इफ़ y इक्वल f1x f2x and fnx, all these n are fnx are solutions of equation number 2, देन तो यहाँ भी हम इसको अमेंड कर देते हैं कि हम इक्वेशन नंबर 1 की जगह हम इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं। ओके, चूँकि इस लेक्चर में हम केवल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। देन y इक्वल c1 f1x प्लस c2 f2x प्लस एंड सो ऑन cn fnx is also a solution of 2 that is linear combination of all these solutions is also a solution of the given differential equation 2। तो यदि y इक्वल f1x f2x fnx ये जो n हल हैं समीकरण नंबर 2 के, तो इन सभी सॉल्यूशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन एक घात संचय y इक्वल c1 f1x प्लस एंड सो ऑन cn fnx, यह भी समीकरण नंबर 2 का हल होगा। आप यहाँ आराम से डिफरेंशियल इक्वेशन 2 में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हैं। तो हमें आवश्यक होता है कि हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो हम बात करते हैं यहाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन की, सहायक समीकरण की। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 के हम ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करते हैं। तो मान लीजिए कि इफ़ y इक्वल c is to mx is a solution of 2, then ये आप आसानी से देख सकते हैं कि y इक्वल c is to mx समीकरण में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो then we have nth डेरिवेटिव ऑफ y। तो यूज टू एम एक्स का हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव भी यूज टू एम एक्स होगा इंटू एम होगा, सेकंड में एम स्क्वायर होगा, थर्ड में एम क्यू होगा एंड सो ऑन, और कांस्टेंट सी इसका कोफिशिएंट होगा। तो यदि सब वैल्यूज हम यहाँ रखते हैं तो हमें मिलेगा सी, देन 2 बिकम्स, है ना, जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स सी इज टू एम एक्स m is to n plus a1 m is to n minus 1 plus a2 m is to n minus 2 plus and so on a n minus 1 m plus an equal 0। so इक्वेशन नंबर 3, अब यहाँ से हम निकालते हैं कि
मान लीजिए इक्वेशन नंबर ये 3 है जो सॉल्यूशन है आपका। यहाँ यदि हम देखेंगे तो c(mx) सॉल्यूशन है। सो यहाँ c हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है और एक्सपोनेंशियल mx 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि if m is a root of या ये हम ज़्यादा स्पष्ट तौर से कह सकते हैं कि if m is a root of equation a1 m raised to n a1 plus a1 m raised to n minus 1 plus a2 m raised to n minus 2 plus a n minus 1 m plus a n equals 0. So this is equation number 4. So clearly हम यहाँ देखते हैं कि c is to mx इस समीकरण 2 का एक हल है। तो समीकरण नंबर 4 को हम देन इक्वेशन 4 is called an auxiliary equation of equation, this is equation number 2. So this auxiliary, then equation 4 is called an auxiliary equation of equation number 2. तो समीकरण 4 को हम इसका सहायक समीकरण कहते हैं। तो निश्चित है जैसे आप समझ रहे हैं कि नंबर 2 जो है ये nth डिग्री इक्वेशन है m में। सो हमें m के n वैल्यूज मिलेंगी। सो लेट m1 m2 m3 and so on mn are different roots of 2 इक्वेशन नंबर 2 जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चले हैं nth ऑर्डर तो इसके मूल हैं देन बाय इक्वल c1 e raised to m1x plus c2 e raised to m2x plus and so on cn e raised to mnx is a solution of second where c1 c2 and so on cn are arbitrary constants। जहाँ की c1 c2 cn स्वैच्छिक अचर है। तो यहाँ आपने पहले देखा था कि यदि f1x f2x एंड सो ऑन fnx सॉल्यूशंस हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ हमने देखा कि y इक्वल इधर e raised to mx इफ़ इट इज़ सॉल्यूशन ऑफ 2, यदि y इक्वल c raised to mx सॉल्यूशन है तो यहाँ हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया और ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमें वैल्यूज़ मिली। मान लीजिए m1 m2 mn डिफरेंट वैल्यूज़ हैं सेकंड की, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब एक सॉल्यूशन y इक्वल c1 e raised to m1x होगा, दूसरा सॉल्यूशन m2x e raised to m2x एंड सो ऑन e raised to mnx। ये सभी सॉल्यूशंस हैं तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन नंबर 4 को हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। ओके, ये आपने देखा इक्वेशन 4 इज कॉल्ड एन ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको यदि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है विच इज़ लीनियर, तो हम सबसे पहले इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो इसमें हम प्रॉब्लम लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। प्रॉब्लम नंबर 1, सॉल्व
डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स minus 4y equal 0. So now come to solution. Given equation can be written as d square by y को हम राइट में लिखते हैं तो d स्क्वेयर माइनस 3 d अपॉन डी एक्स माइनस 4y इक्वल 0. So for auxiliary equation शॉर्ट हम ए लिखते हैं. For auxiliary equation here we put d upon dx equal m. So for auxiliary equation this is m square minus 3m minus 4 equal 0. सहायक समीकरण के लिए ये आपको एक समीकरण प्राप्त होगा m स्क्वायर माइनस 3m minus 4 equal 0. So this implies, factorize करते हैं, so this is m minus 4m plus m minus 4 equal 0. तो आसानी से देख सकते हैं factors are m plus 1 and m minus 4 equal 0. So हमें दो वैल्यूज इससे मिलती है, m equal minus 1 and m equal plus 4. So therefore solution of given equation is y equal c1 e raised to m1, that is minus 1 into x plus c2 e raised to second value of m is 4. So r y equal c1 e raised to minus x plus c2 e raised to plus 4x is this solution of given डिफरेंशियल इक्वेशन. अतः दिए गए समीकरण का हल है. तो मूल बात यह है यहाँ कि हमें फर्स्ट वी हैव टू फॉर्म द ऑक्सिलरी इक्वेशन, कि हमें सबसे पहले सहायक समीकरण निकालना होगा, इसके बाद हम उसका सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं. तो अभी हम इसमें कुछ प्रॉब्लम्स और लेंगे कि problem number 2, solve the differential equation d cube by upon dx cube minus 9 d square by upon dx square plus 23 dy by dx minus 15 by equal 0. Now come to solution. So auxiliary equation of the given differential equation is m cube minus 9 m square plus 23 m minus 15 equals 0. आपने देखा कि पहले हमने आपको बताया था कि हमने इस फॉर्म में लिखा है कि इक्वेशन को. यहाँ आप देखें कि सेकंड ऑर्डर है, डी स्क्वायर है, फर्स्ट ऑर्डर है, देन माइनस 4 है. तो यहाँ आप देखेंगे ये थर्ड ऑर्डर है, इसलिए एम क्यू लिखा, माइनस 9 कोफिशिएंट है, इनटू सेकंड ऑर्डर इसलिए एम स्क्वायर लिखा, एटसेट्रा. तो यहाँ हमें लिखने के बाद हम m की वैल्यूज निकालेंगे. इसके पहले क्वेश्चन में आपने देखा कि जो हमने सॉल्यूशंस लिए थे कि y इक्वल सी इज टू एम एक्स सॉल्यूशन है, ठीक, एक सॉल्यूशन है. तो हमने कांस्टेंट यहाँ आर्बिट्री लिया था, एक पहला सॉल्यूशन माना था. जब हम n सॉल्यूशंस लेते हैं तो हमने वहाँ n आर्बिट्री कांस्टेंट्स लिए, c1 c2 cn. तो यहाँ हम देखेंगे जो भी आपका ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, जैसे प्रॉब्लम 1 में आपका पहले प्रॉब्लम में सेकंड ऑर्डर है तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स 2 आएंगे. इसी प्रकार यदि थर्ड ऑर्डर है तो यहाँ भी नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स 3 ही आएंगे. सो यहाँ अब आपको वैल्यूज़ निकालना है. इन वैल्यूज़ को निकालने के देखेंगे कि जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स आर 1, गुणांक जो है 1, 9, 23 एंड -15. तो यहाँ आप आसानी से देखेंगे सम ऑफ कोफिशिएंट्स, दिस इज 1 + 23 -9 - 25 कितना है 0. सो यहाँ आप लिख सकते हैं कि सिंस
sum of coefficient of 1 is 0, therefore m equal 1 is a solution of first। आपने थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में अलजेब्रा में भी देखा होगा कि यदि किसी समीकरण में जिसके में मूल निकालना है, रूट्स निकालना है, उसमें यदि गुणांकों का योग 0 के बराबर है तब कम से कम एक रूट जो है वो 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि सम ऑफ रूट्स चूँकि 0 है इसलिए m इक्वल 1 एक रूट होगा, m इक्वल 1 एक रूट होगा, दैट मीन इसका जो फैक्टर होगा m माइनस 1 होगा। सो m माइनस 1 इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो पहले भी हमने जब एसिम्पटोट्स वाला लेक्चर लिया था उसमें आपको एक बड़ी आसान तरीका बताया था रूट्स निकालने के लिए कि यदि एक रूट आपको मिल गया तो बाकी भी आप उस प्रोसेस से निकाल सकते हैं। तो जैसे m इक्वल 1 एक रूट है तो मतलब m माइनस 1 एक फैक्टर है। सो फर्स्ट कैन बी रिटन एज, तो मैंने आपको तरीका बताया था कि यदि m माइनस 1 एक फैक्टर है तो आप m के बाद एक ब्रैकेट ले लीजिए, खाली ब्रैकेट बना लीजिए, -1 लिखने के बाद फिर एक आप ब्रैकेट बना लीजिए इक्वल 0। इस प्रोसेस को आप फिर से समझिए, बहुत आसान प्रोसेस है और आपके इससे कभी भी रूट्स गलत नहीं निकलेंगे। तो जैसे हमने m कॉमन लिया तो फर्स्ट ब्रैकेट इक्वेशन किसके रूट निकाल रहे हैं, हम फर्स्ट के निकाल रहे हैं। तो जब हम m कॉमन लेंगे m क्यू से तो कितना होगा यहाँ, देयर रिमेन्स ओनली m स्क्वायर, तो यहाँ हम m स्क्वायर लिखना होगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट में हमने जो फर्स्ट सम लिखा m स्क्वायर सेम हम कॉपी कर देंगे सेकंड में। अब सेकंड में जो हमें टर्म मिल रही -1 इंटू m स्क्वायर, तो बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे हमारे पास माइनस इक्वेशन नंबर 1 में -9m स्क्वायर है तो हमें केवल -8m और लेना है। तो हमने -8m लिख दिया, तो m इंटू -8m स्क्वायर हो गया -m स्क्वायर, तो आपका m स्क्वायर बैलेंस हो गया कोफिशिएंट इसका। तो चूंकि आपने फर्स्ट ब्रैकेट में जो भी लिखा है सेकंड ब्रैकेट में उसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद फिर उस टर्म को बैलेंस करना है। जैसे ये है आपका +8m मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास m कितना है 23m है, तो बैलेंस करने के लिए हमें +15m और लेना होगा। तो m इंटू 15 दिस इज 15m। तो जो फर्स्ट ब्रैकेट में 15 लिखा है इसको आप सेकंड ब्रैकेट में कॉपी कर देंगे। जब हमने इसको जो को तो यहाँ लिख दिया तो देखेंगे कि जो कांस्टेंट मिल रहा है जैसे -1 इंटू 15 कितना हो -15, ये यहाँ से यदि टैली हो रहा है इक्वेशन नंबर 1 से तो आपने जो फैक्टराइजेशन किया है वो एग्जैक्टली सही है। ओके, सो दिस इम्प्लाइज m-1 इंटू m स्क्वायर -8m प्लस 15 इक्वल 0। तो ये सेकंड डिग्री की फैक्टराइजेशन आपके लिए वैसे भी आसान प्रोसेस है, इसको आपने पहले भी किया है। सो दिस कैन बी रिटन एज m-3 इंटू m-5 इक्वल 0 because sum of -3 and -5 is -8 and product of -3 and -5 is plus 15. So therefore m is 1, 3, 5. Therefore solution of given differential equation is y equal c1 e raised to m1x, this is 1x, plus c2 e raised to m2x, m2 is 3, plus c3 e raised to m3x which is 5। तो ये भी आपका इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था। यहाँ से आप देखें एक प्रॉब्लम और हम लेते हैं केवल कि प्रॉब्लम नंबर 3। ओके, सॉल्व dq by upon dx cube -6 d square by upon dx square plus 11 dy upon dx -6 by equal 0। इस अवकल समीकरण को हमें हल करना है। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले काम ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट is m cube -6m
प्लस 11m माइनस 6 इक्वल 0। यहाँ भी आप देखेंगे कि सम ऑफ कोफिशिएंट्स क्या है, 0 है। 1 प्लस 11 और माइनस 6 0। तो m इक्वल 1 इसका एक फैक्टर है। तो हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं कि m-1 इसका एक फैक्टर होगा, जैसे पिछले प्रॉब्लम में था। मैं आपको इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ कि आप इस मेथड को बहुत अच्छे से समझ लें। तो जैसे कि हम कॉमन लेते हैं कि MQ कॉमन लें हम, ओके, MQ से m कॉमन लें तो हमें मिलेगा m स्क्वायर। इसको कॉपी करना है सेकंड ब्रैकेट में, देन m स्क्वायर को बैलेंस करना है। सॉरी, यहाँ मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, 6m स्क्वायर है। तो हमारे पास -6 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो -6m स्क्वायर है। तो इस -m स्क्वायर को बैलेंस करने के लिए हमने देखा कि -6m स्क्वायर है लेना है, और वी हैव ऑलरेडी टेकन -m स्क्वायर, तो -5m यहाँ और लेना होगा। तो ये बैलेंस हो गया। अब -5m चूँकि फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा है, इसको कॉपी करना है सेकंड ब्रैकेट में, देन आपको बैलेंस करना है m को। दिस इज़ +5m और हमें लेना है +11m, तो हम +6m और ले लें। सो m × 6 इज 6। अब 6 को कॉपी करना है सेकंड ब्रैकेट में। इसके बाद आपको चेक करना है कि हमारा जो है रूट निकालने जो है ये एग्जैक्टली सही है कि नहीं। तब आप इसको कांस्टेंट को देखेंगे कि इसको चेक करेंगे कि जो कांस्टेंट इक्वेशन में है एग्जैक्टली वही है कि नहीं। तो यहाँ भी आपको -6 है और यहाँ भी -6, इसलिए आपने जो रूट निकालने का तरीका अप्लाई किया है वो एकदम सही है, आप सही रूट निकाल रहे हैं। सो इट कैन बी रिटन एज m-1, m-5 -6 कॉमन है और इसको फैक्टराइज किया, सो दिस इज m-2, m-3 इक्वल 0 implies m equal 1, 2, 3. So therefore solution of first is y equal c1 e raised to m1x, which is 1. So e raised to e raised to 1x plus c2 e raised to 2x plus c3 e raised to 3x. अभी हमने जो रूट्स निकाले थे उन सभी रूट्स में देखा कि ये रूट्स डिफरेंट है, अलग अलग हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन में ऑक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण में बराबर मूल हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन हैविंग सम इक्वल रूट्स, यदि सहायक समीकरण में कुछ मूल बराबर है। तो जैसे कि मान लीजिए आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया था m⁻n प्लस a1 m⁻n-1 प्लस एंड सो ऑन an-1 m प्लस जो आपका y का कोफिशिएंट था an इक्वल 0। इफ़ m1 इक्वल m2, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन होगा उससे आप देखेंगे एंड ऑल अदर्स आर डिफरेंट, mn आर डिफरेंट, देन सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 2, जो 2 हम डिफरेंशियल इक्वेशन की शुरुआत से बात कर रहे हैं, देन सॉल्यूशन ऑफ 2 इज y इक्वल c1 प्लस c2x e इज टू जो इक्वल रूट है m1x। बाकी को आप जो कहते हैं उसी तरीके से लिखेंगे, c3 e इज टू m3x प्लस एंड सो ऑन cn e इज टू mnx। एंड इफ m1 इक्वल m2 इक्वल m3, ये तीन रूट्स बराबर हैं, एंड ऑल अदर्स आर डिफरेंट। मान लीजिए पहले तीन मूल बराबर हैं और बाकी सब अलग अलग हैं, देन तब समीकरण नंबर 2 का हल होगा। देन सॉल्यूशन ऑफ 2 इज y इक्वल c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e इज टू m1x प्लस c4
m4x प्लस c5 m5x प्लस एंड सो ऑन, चूँकि बाकी सभी डिफरेंट हैं। तो ये प्रोसेस आप समझ गए होंगे। यदि 3 रूट्स बराबर हैं, यदि r रूट्स बराबर हैं, मान लीजिए m1 इक्वल m2 इक्वल m3 इक्वल mr, तो सॉल्यूशन क्या होगा? c1x प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन cr x रेज़ टू r माइनस 1 e रेज़ टू m1x। मतलब यही आप इसको सिमेट्री से आगे बढ़ाते जाएंगे जितने नंबर ऑफ रूट्स यहाँ पर बराबर होंगे। तो मान लीजिए हम इक्वेशन लेते हैं कि इस प्रॉब्लम नंबर 4, सॉल्व d रेज़ टू 4 माइनस 7 d क्यूब प्लस 18 d स्क्वायर माइनस 20d प्लस 8 into y equals 0, where d is d upon dx, the differential operator. So सॉल्यूशन में हम लिखते हैं, सीधे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब सहायक समीकरण है दिए गए क्वेश्चन के लिए कि d को रिप्लेस कर देंगे m से। सो दिस इज m रेज़ टू 4 माइनस 7 m क्यूब प्लस 18 m स्क्वायर माइनस 20 m प्लस 8 इक्वल 0। तो सहायक समीकरण जैसे आपने बनाया तो हमने d को रिप्लेस कर दिया m से, d जहाँ हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अगेन कि जो कोफिशिएंट्स हैं 1 माइनस 7 प्लस 18 माइनस 20 एंड प्लस 8, तो यहाँ भी आप देखेंगे कि सम ऑफ कोफिशिएंट्स 0 है, जिसे हम डबल अंडरलाइन करते हैं। तो ये पॉजिटिव, ये आपके पॉजिटिव हैं कोफिशिएंट्स 1, 18 एंड प्लस 8, ये 27 है, और ये माइनस 7 और माइनस 20 ये भी 27 है। तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स 0 है, इसलिए m इक्वल 1 इसका एक फैक्टर है, m माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, और m इक्वल 1 इसका एक रूट होगा। तो वही प्रोसेस हमारी जो हमने पहले आपको सिखाई है उसी प्रोसेस को यहाँ भी आप अप्लाई करेंगे। तो जिसे m रेज़ टू 4 से कॉमन लिया m, दिस m क्यूब, सेकेंड ब्रैकेट में कॉपी करना है। ये प्रोसेस आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब m क्यूब को हम बैलेंस करेंगे, तो वी हैव ऑलरेडी टेकन माइनस m क्यूब, और हमें कुल लेना है माइनस 7 m क्यूब। तो यहाँ माइनस 7 m स्क्वायर और लिखेंगे क्योंकि m से हम मल्टीप्लाई पहले से कर रहे हैं। सो दिस माइनस 7, सॉरी अब माइनस 6 लेना होगा क्योंकि हम एक तो पहले ही ले चुके हैं। ओके, इसको हम अनड्यू करते हैं। चूँकि हम माइनस m क्यूब ले चुके हैं इसलिए हम यहाँ माइनस 6 m स्क्वायर m लिखेंगे, जिससे कि आपके पास होगा माइनस 6 m क्यूब एंड माइनस m क्यूब इज माइनस 7 m क्यूब। चूँकि माइनस 6 m स्क्वायर आपने फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा है, इसको सेकंड में कॉपी करेंगे। देन जो नेक्स्ट लोअर डिग्री है m की, उसको हम बैलेंस करेंगे। तो ये प्लस 6 m स्क्वायर हमें जबकि लेना है प्लस 18, तो यहाँ हम प्लस 18 m और लिखेंगे, सॉरी कि चूँकि हम ले चुके हैं प्लस 6 m स्क्वायर, देयर रिमेन्स ओनली 12 m स्क्वायर। तो हमने 12 m यहाँ लिखा और इसको कॉपी किया सेकंड ब्रैकेट में। ओके, अब आप देखेंगे कि हम 12 m स्क्वायर बैलेंस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ 12 m लिया है माइनस, जबकि हमें लेना है माइनस 20 m। तो ये हम माइनस 8 और लिख लेते हैं और सेकंड ब्रैकेट में इसको हम कॉपी कर देंगे। देखेंगे माइनस 1 और माइनस 8 का प्रोडक्ट प्लस 8 है, मतलब जो आपने फैक्टराइजेशन किया है ये एकदम एक्यूरेट है। सो दिस m बी में राइट m माइनस 1 इंटू एम क्यूब माइनस 6 m स्क्वायर प्लस 12 m माइनस 8 इक्वल 0। अब यहाँ से आप देखें कि यहाँ सम ऑफ कोफिशिएंट 0 नहीं है, मतलब m इक्वल प्लस 1 और m इक्वल माइनस 1 भी नहीं है। चूँकि यहाँ कोफिशिएंट्स का न्यूमेरिक सम देखेंगे
कि ये ऑड है, 6, 12, 8 इवन है और इसका कोफिशिएंट एम क्यू का 1 है, ऑड है। तो हम नेक्स्ट वैल्यू 2 पर जाते हैं कि इफ वी पुट m इक्वल 2, यहाँ पर हम रख के देखें तो दिस एम क्यू इज़ 8 माइनस 6 एम स्क्वेयर दैट इज़ 2 स्क्वेयर, सो दिस इज 24 प्लस 24 माइनस 8 and this is 0. Therefore m equal to is a root of the equation m cube minus 6m square plus 12m minus 8. So again इसको फैक्टराइज करते हैं। so m minus 1, एक ब्रैकेट में वही पुरानी प्रोसेस है कि हम लिखेंगे m इंटू, एक हमने ब्लैंक ब्रैकेट बनाया और देन इसको -2 लिखा और ब्लैंक ब्रैकेट बनाया। ओके, सो यहाँ से आप देखेंगे हम जब m कॉमन लेंगे सो हियर मीन्स m स्क्वायर, चूँकि m क्यू है, यहाँ हम कॉपी कर लेंगे। सो -2m स्क्वायर तो -4m और हमें लेना होगा, इसको कॉपी करेंगे सेकंड ब्रैकेट में। सो हियर वी हैव इन सेकंड ब्रैकेट दिस प्लस 4m, -4m इंटू -2 इज 8m और हमें लेना 12m, तो हम यहाँ 4 और लिखेंगे। सो 4 इंटू m बिकम्स 4m, तो बैलेंस हो गया m। चूँकि हमने फर्स्ट ब्रैकेट में 4 लिखा है तो सेकंड में हम कॉपी करेंगे। अब नेक्स्ट आप कांस्टेंट को वेरीफाई करेंगे कि -2 इंटू 4 -8 है, इसलिए फैक्टराइजेशन एकदम सही है। सो दिस इम्प्लाइज m - 1 m - 2 m स्क्वायर -4m plus 4 equal 0. So this implies m - 1 m - 2, और ये आप देखेंगे ये क्या है, m - 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज m - 2 होल स्क्वायर इक्वल 0. So implies m - 1 m - 2 whole cube equal 0. So therefore m equal 1 and m equal 2 3 times, that is 2 2 2. So hence solution of given differential equation is y equal c1 e raised to m1x. So e raised to x प्लस, अब चूँकि ये वैल्यू 2 है 3 बार रिपीट हो रही है तो हम लिखेंगे c2 प्लस c3x प्लस c4 x स्क्वायर e raised to 2x. So this is the solution of given differential equation. तो यहाँ वैल्यूज निकालने के लिए आपका फर्स्ट जो है हमने अभी रियल रूट्स के बारे में देखा है कि रियल रूट्स हैं यदि डिफरेंट हैं तो उनके लिए रूट क्या होगा, और यदि डिफरेंट नहीं हैं तो उनके लिए इक्वल रूट्स हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ तरीका देखा। यहाँ एक और हम देखेंगे कि यदि रूट हैं, ये रूट जो है सर्ड के फॉर्म में आते हैं, जैसे कि रूट्स इज इन द फॉर्म, रूट्स आर इन द फॉर्म अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा, मतलब ये आपका रूट के अंदर आ गया है बीटा, तो चूंकि रूट हम लेंगे तो प्लस माइनस तो आते ही है, फिर वहाँ देन सॉल्यूशन, सॉरी इसको हम सुधारते हैं, देन सॉल्यूशन इज दैट इज अल्फा प्लस माइनस बीटा, ये एम की वैल्यू निकलती है। देन सॉल्यूशन इज y इक्वल c1 is to alpha x cos of hyperbolic beta x प्लस c2। तो यहाँ आपने देखा ये स्पेसिफिक तरीका सॉल्यूशन, इसके आपको प्रूफ की आवश्यकता नहीं है कि ये सॉल्यूशन हम इसको ऐसे क्यों लिखेंगे। हमने डिफरेंट रियल रूट्स के लिए भी बात की है, तो इसके लिए भी हम कोई प्रॉब्लम एक देखना चाहेंगे कि जहाँ से आपको रूट्स जो हैं वो रेडिकल के फॉर्म में मिलें, सर्ट्स के फॉर्म में मिलें। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन हम यहाँ
एक देखते हैं जहाँ की हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्म में आप इक्वेशन को सॉल्व करके लिख सकें। तो मान लीजिए कि हम यहाँ एक क्वेश्चन हम बनाते हैं कि प्रॉब्लम नंबर, सॉरी दिस इज प्रॉब्लम नंबर 5। डी स्क्वायर, बहुत सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं, प्लस 4D प्लस 1 इक्वल 0। बाई भी लगा दें साथ में। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 equals 0. So this implies m is minus b plus minus b square, this is 16 minus 4ac upon 2a, or m equal minus 4 plus minus root of 12. This is 2 root 3 upon 2. So this is minus 2 प्लस माइनस रूट 3। आपने देखा कि इरेशनल है, अपरिमेय है, तो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज y इक्वल c1 is to alpha x. Here alpha is 2 and beta is root 3. So c1 is to 2x into cos hyperbolic रूट 3x प्लस c2। हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में हमने आपको पहले बताया था। हम इसको फिर से पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की थी, कभी जब हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन देख रहे थे, तो हम फिर से बता देते हैं कि cos hyperbolic x इज डिफाइंड बाई e⁻x प्लस e⁻x by 2, and whereas sin hyperbolic x is defined by e⁻x minus e⁻x upon 2। इससे आप इसका एक्सपांसन भी निकाल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू रखने के बाद इसको आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ cos hyperbolic x is e⁻x minus e⁻x upon 2, which is sin hyperbolic x, differential of sin hyperbolic x is e⁻x plus differential of e⁻x is minus e⁻x. So this is cos hyperbolic x। इसके अलावा हम लोगों ने इंटीग्रेशन की भी बात की थी, इंटीग्रेट करके भी फार्मूला इनके निकाल सकते हैं, आप इंटीग्रेशन के लिए भी निकाल सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं cos hyperbolic x माइनस sin hyperbolic स्क्वायर x, cos hyperbolic स्क्वायर x माइनस sin hyperbolic स्क्वायर x इक्वल 1। तो जो आपके सर्कुलर फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, cos x, sin x एटसेट्रा, इनके लिए जो आपने फार्मूले जितने भी आपने ड्राइव किए थे, वो सभी आप हाइपरबोलिक फंक्शंस के लिए भी इन डेफिनेशन की सहायता से निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों। आज के लेक्चर में आपके लिए धन्यवाद।